इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक देख लिया है, क्लोज टेस्ट है। तो क्लोज टेस्ट में वही मैंने बताया था आपको कि अभी अभी पीछे हो गए। हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो मैंने ये बताया था कि ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। पैराग्राफ में आपको जहाँ पर भी नंबर दिए होंगे वहाँ पर एक वर्ड आपका हटाया हुआ है, मतलब वहाँ पर एक वर्ड नहीं है जो कि होना चाहिए था। सेंटेंस के हिसाब से जो सबसे अप्रोप्रिएट होगा आप उसे लगा देंगे। तो ये हमारा पहला सेंटेंस है जिसका अपना टॉपिक दिख गया है, द ओशियंस मिस्ट्री, यानी कि ओशन के अंदर छुपी हुई चीज़ें जितनी भी ऐसी हैं। मिस्ट्री को आप और क्या हिंदी में कह सकते हैं, वर्ड तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन ओशन के अंदर छुपी हुई चीज़ें, रहस्य। हाँ, समुद्र का रहस्य। तो द ओशन इज अ वास्ट एंड मिस्टीरियस प्लेस covering over 70% of Earth's surface. It is home to a tremendous variety of life forms. तो ये इसके अंदर बताया गया है कि वास्ट यानी कि बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। तो यानी कि जो एक ओशन है वो बहुत ही वास्ट एरिया कवर करता है, अर्थ का 70% बता रखा है। और तो और इसके मतलब ये बहुत ही रहस्यमयी जगह है, कई सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जो कि अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया। It is home to tremendous variety of life form, यानी कि बहुत विभिन्न प्रकार के जीवन का ये घर है। Some of which are still known to dash। तो ये हमारा पहला ऑप्शन की जगह हमारी खाली दी हुई है। अभी मैं यही चीज़ इसके अंदर बता रहा था कि उनमें से कुछ आर अभी अननोन है, यानी कि अभी तक उनकी पहचान नहीं हुई है। और उसके बाद में डैश दिया हुआ है। अगले सेंटेंस पे पढ़ते हैं। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा मैं अभी तो पहले आपको सभी के बारे में समझा दूंगा और एंड में आपको बताऊंगा कि उन सबके आंसर्स क्या हैं, या फिर अभी साथ में ही बताता हूँ। ठीक है, तो फिर हाँ, ये आपके पहले का आंसर निकाल लेते हैं। जैसे सम ऑफ विच आर स्टिल अननोन टू, तो आप क्या कहेंगे, अस, देम, साइंस या फिर मैनकाइंड। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो मैंने जो इसका आंसर देखा था उसमें साइंस दिया हुआ था, साइंस बता रहा है। वैसे मैनकाइंड भी काफ़ी सही आपका आंसर कह सकते हैं। तो फिर क्या लिखना चाहिए अब, तो मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि आंसर तो दोनों ही सही है, ऑलमोस्ट। साइंस ओवरऑल कवर करना है, ठीक। तो फिर आपके पहले का आंसर हो जाता है साइंस। आप लिख सकते हो कि आपके फर्स्ट का ऑप्शन है सी, साइंस। The deep sea, in particular, is an extreme environment with immense pressure and complete darkness। तो यही बता रखा है कि ये एकदम एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है, यानी कि अब कैसे कह सकते हैं, यहाँ पर पानी की गहराई में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ज़्यादा प्रेशर भी होता है। आप जितना पानी के नीचे जाते जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। एक सबमरीन भी एक गहराई से ज़्यादा नीचे जा कर के उसका प्रेशर नहीं झेल पाती। अगर ज़्यादा नीचे जाएगी तो फिर उसका मतलब वो एकदम से दब जाएगी। मतलब कैसे कह सकते हैं, जैसे आपने स्क्रैप करने वाली मशीन नहीं देखी है, बड़ी से बड़ी कार को ऐसे दबा देती है, तो वैसा कुछ हाल उस सबमरीन का होगा। और कंप्लीट डार्कनेस, यानी कि वहाँ पर हद से ज़्यादा अंधेरा होता है। कंप्लीट कह सकते हैं तो फिर यानी कि पूरा ही। साइंटिस्ट्स कंटिन्यू टू एक्सप्लोर दीज डेप्थ्स यूजिंग स्पेशलाइज्ड सबमर्सिबल्स टू डिस्कवर न्यू। तो इसमें यही बता रखा है कि साइंटिस्ट अभी भी इसकी गहराइयों को वो क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी कि और स्पेशलाइज्ड सबमर्सिबल असल में छोटा वाटर क्राफ्ट होता है जो कि अंडर वाटर ऑपरेट करने के लिए बना होता है, मोस्टली रिसर्च के लिए। तो अभी भी उसे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर टू डिस्कवर न्यू का दिया हुआ है, 2 का ऑप्शन हमें यहाँ पर 4 दिए हुए हैं। क्रिएचर, स्पीसीज, प्लांट्स, बर्ड्स। तो आप क्रिएचर बोलो, क्रिएचर किसने बोला? आपको ऐसा ही, या तो हम सभी को ऐसा ही वर्ड चूज करना पड़ेगा जो कि ओवरऑल आपको वो दे सके। स्पीसीज। तो फिर आपका सेकंड का ऑप्शन हो गया बी, स्पीसीज। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक तो ना बोलते बोलते कई बार फेस सामने नहीं रख पाता हूँ,
क्योंकि मेरे को ये रहता है इंग्लिश का सेंटेंस काफ़ी बड़ा होता है और मैं समझाता बहुत छोटे में हूँ, तो इस वजह से तो मुझे लगता है कि क्या पता मैं ज़्यादातर वीडियो में इसी तरह देख पाऊँ नज़र आता है। एंड अनरेवल द ओशंस मैनी सीक्रेट्स, अनरेवल यानी कि खुलासा करना ओशन के सीक्रेट्स का, यानी कि समुद्र के रहस्यों का। द हेल्थ ऑफ द ओशन इज वाइटल टू द एंटायर planet as they produce much of the oxygen we dash, यानी कि एक बार मैंने पहले भी कहा था कि आपका जो ओशन होता है वो आपकी मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ओशन के आपके जो नीचे सरफेस लेवल पे जो प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पर अब तीसरे का हमें देखना पड़ेगा, तो एज दे प्रोड्यूस मच ऑफ द ऑक्सीजन वी, ऑक्सीजन का हम क्या करते हैं, क्या चीज़, ब्रीथ। तो फिर आपका क्या, किसी ने कुछ अलग बोला, आपका ब्रीथ एक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ब्रीथ को आपकी जो ब्रीथ करते हो आप उसके अंदर यूज तो आपकी ऑक्सीजन ही होती है, आप कार्बन डाइऑक्साइड तो ब्रीथ कर नहीं सकते। ऑक्सीजन लेके जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो उससे ब्रीथ क्या चीज़ पूरी प्रोसेस जब सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। लेकिन ये भी बात है कि अगर आप इनहेल कर जाओगे तो फिर इनहेल आप और दूसरी गैसेस को भी करते हैं, तो फिर इस हिसाब से तो फिर ब्रीथ ज़्यादा डायरेक्ट हो जाएगा, उससे रिलेटेड ज़्यादा क्लोज हो जाएगा उसका आंसर। सांस कंज्यूम का यानी कि क्या, आप लोग सांस लेते हो तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं आती, सारी गैसेज आती है ना, इनहेल आएगा तो। लेकिन ब्रीदिंग में आपका वो ब्रीदिंग में आपको जो ज़रूरी होता है वो तो ऑक्सीजन ही होता है, क्योंकि आप और किसी भी गैस को इनहेल करोगे तो फिर उससे वो ब्रीदिंग में नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर वही नहीं कोई और गैस अगर आप लोगे तो फिर आप डेड हो जाओगे और ब्रीदिंग का प्रोसेस ही ऑलमोस्ट वो आपका ऑक्सीजन से ही जुड़ा हुआ है। कंज्यूम करना तो मतलब किसी चीज़ को खाने के बराबर हो गया, या किसी एनर्जी को ले रहे हो अपने पास में। कंज्यूम में और भी कई सारी चीज़ आ जाती है, कंज्यूम में आपके न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं फूड वगैरह से रिलेटेड। इसी वजह से मेरे को ब्रीथ ही सबसे ज़्यादा इसका नियरेस्ट ऑप्शन लग रहा है। तो फिर आपका यही हो गया, आपके थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा ब्रीथ, ए ऑप्शन ब्रीथ। ठीक, हाँ तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्टिंग मरीन लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स इज क्रूशियल फॉर द फ्यूचर ऑफ बोथ ओशन एंड ह्यूमैनिटी। और यहाँ पर एक तरीके का डैश दिया हुआ है, यानी कि फोर्थ अब आंसर हमें फिल करना होगा। तो भविष्य के लिए क्या है, likewise alike as well to, अच्छा हाँ as well भी यूज कर सकते हैं। नहीं ठीक है, as well अगर लगेगा तो फिर यहाँ पर आपको सेंटेंस में कहीं ना कहीं as well वो both the ocean as well as humanity लिखा हुआ आता है। कभी भी अगर also जैसा कोई भी वर्ड होता है तो फिर वो पहले आता है, as well आपका बीच में आ जाता है, और तो और अगर आप likewise यूज़ करते हो, likewise हमेशा लास्ट में यूज़ होता है, जैसे कि my name is विशेष, likewise is also, या फिर वो my name is विशेष and his name likewise, मतलब मैं कैसे समझाऊँ। एक तो मेरे को इसका एग्जांपल अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन लाइकवाइज हमेशा कभी भी दो चीज़ों को अगर एक जैसा बताना होता है कि ये भी इसी की तरह है, और अगर वो ऑप्शन आपका एंड में दिया हुआ है तो फिर ज़्यादातर लाइकवाइज ही यूज़ करता हूँ मैंने। तो फिर आपका एक ऑप्शन लाइकवाइज हो जाएगा। अगर आपका एज वेल होता है तो फिर वो बीच में कहीं होता है, जैसे कि देयर हैबिटेट्स इज क्रूशियल फॉर द फ्यूचर ऑफ बोथ द ओशंस एज वेल एज ह्यूमैनिटी। तो फिर वहाँ पर अगर बीच में 4 लिखा होता तब आपका एज वेल यूज करने में आता। क्या चीज़, इसका आंसर वैसे तो दोनों हो सकते हैं, आपका लाइकवाइज भी हो सकता है
और ह्यूमैनिटी 2 भी हो सकता है। नहीं तो लाइकवाइज और ह्यूमैनिटी में से आप कोई भी एक अपने हिसाब से चूज करके लगा सकते हो। क्लोज टेस्ट 2 तो फिर हमारा दूसरा आ गया जिसका आपको टॉपिक दिख ही रहा है, द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का आविष्कार। द इंटरनेट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इन्वेंशंस ऑफ द मॉडर्न एरा। ट्रांसफॉर्मेटिव यानी कि जिसने आते ही सबकी काया ही पलट दी हो चीज़ों की। जिसके आपका अगर पहले के टाइम पर फैक्स होता था, पेजर होता था और भी कई सारी चीज़ें होती थी, तो फिर इंटरनेट से आप डायरेक्टली किसी भी इंफॉर्मेशन को आप वर्ल्ड वाइड सेंड कर सकते हो अभी के टाइम पर। नहीं तो इंटरनेट पहले के टाइम पर सिर्फ यूएस की गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज़ थी उन्हीं के ही अंडर आता था, डिफेंस में आप कह सकते हो। इट्स ऑरिजिन कैन बी, अभी यहाँ पर हमारा पहला आ गया, ये पूरा कंप्लीट हो जाता तो और समझ में आता कि किस चीज़ के बारे में पूरा स्टोरी किस चीज़ पर है। लेकिन कोई बात क्या चीज़, इट्स ऑरिजिन कैन बी ट्रेस्ड बैक। ठीक है, हाँ ट्रेस। तो पहले का आपका ऑप्शन हो जाएगा ट्रेस। ओके, तो फिर बैक टू द 1960 with a US government project called AMPANET. The goal was to create a network that could survive a nuclear attack by having multiple decentralized pathways for information. मतलब वही चीज़ इसके अंदर बता रखा है कि कोई एक क्या मतलब एक तरीके का नेटवर्क, एक तरीके का संचार कम्युनिकेट करने का जो कि आपका वर्क कर सके एक न्यूक्लियर अटैक को भी, जिसके लिए आपको एक ही जगह पर अपना बोर्ड ना बनाना पड़े। जिसकी पहले के टाइम पर कॉल्स के लिए आपको एक पूरा वायर का कनेक्शन बिछा हुआ होता था और उसे एक जगह से कंट्रोल किया जाता था। लेकिन यहाँ पर आपको जो इंटरनेट को यूज़ करना हो तो फिर आप उसके लिए अलग अलग जगह पर आप देखते हो ना, कहीं पर टावर होते हैं, कहीं पर टावर होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक जगह पर कॉन्क्रीट दिया गया है तो फिर वहीं पर आपका पूरा मेन बेस था। इंटरनेट को एक्सेस या फिर चलाने के लिए कहीं किसी भी एक अलग अलग जगहों से यूज़ कर सकते हो। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि एक बड़ी जगह के बजाय अलग अलग छोटी छोटी जगहों से आप किसी चीज़ को ऑपरेट कर सको। Having multiple decentralized pathways for information, कोई छोटे छोटे pathways, क्या चीज़? इसका क्या? ये हमारा सेकंड है, ट्रांसफर मूवमेंट फ्लो। एक मिनट, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। वैसे इसका फ्लो भी हो सकता है, नहीं तो ट्रांसफर ज़्यादा डायरेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफर, ए ट्रांसफर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स-ली मेड द इंटरनेट मच मोर डैश। एक मिनट, तो फिर यहाँ पर दिया हुआ द वर्ल्ड, अच्छा क्या एक्सेसिबल, हाँ एक्सेसिबल एकदम डायरेक्ट। एक्सेसिबल का अगर किसी का मतलब ना पता हो यानी कि जिसे आप यूज कर सको, एक्सेस कर सको। तो अब आ जाते हैं कहाँ से, मच मोर एक्सेसिबल थर्ड का टू द जनरल पब्लिक बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सिस्टम ऑफ लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स एंड वेब ब्राउजर्स। सिंस देन the general public by introduced a system of linked documents and web browsers. Since then, the internet has been indispensable tool for communication. Indispensable, तो इसका बहुत तो याद नहीं आ रहा है। indispensable को या तो आप एक
मेरे को इसका ये सेम ही याद नहीं आ रहा है, मैं इसको या तो ये इनक्रेडिबल हो सकता है या फिर कोई भी अच्छी सी तारीफ वगैरह ऐसे रिलेटेड कोई भी वर्ड हो सकता है, वो सेम ही याद नहीं आ रहा। तो बात वही हो रही है ना कि अगर मैं अभी जैसे आप अभी तो अभी मुझसे पढ़ रहे हो, बीच बीच में पूछ रहे हो, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो फिर उसमें जब मैं बीच बीच में रुक रुक करके वो बोल रहा हूँ ना, तो फिर अगर कोई भी वीडियो देखेंगे तो फिर उसके लिए बहुत लेंथी हो जाएगी। इसी वजह से शायद मेरे को पूरा पूरा पढ़ा देना चाहिए था, ताकि एटलीस्ट अगर कोई वीडियो देख रहा है तो फिर उसको शायद याद हो जाए। और एंड में मैं सभी के ऑप्शन बता देता है एक के बाद एक करके, ठीक नहीं? अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर बता, ऐसे अगर सही लग रहा है नहीं? To the general public। तो फिर इसके अंदर यही बताया गया है कि इसके अंदर आपको इंटरनेट को एक्सेस करने का मतलब क्या कहते हैं, मतलब पब्लिक के लिए और भी जनरल करने के लिए इन्होंने एक ब्राउज़र नाम की चीज़ बनाई थी, जो कि लिंक्ड डॉक्यूमेंट होता है। यानी कि अगर आप किसी भी एक चीज़ पर क्लिक करोगे तो फिर आप उस चीज़ तक पहुंच पाओगे। जैसे कि आजकल आप लिंक्स यूज़ करते हो ना, तो यानी कि इंटरनेट पे अगर आप सर्च करोगे तो फिर पूरा एक डाटाबेस आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस कर सको। इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन तो रहती है, लेकिन उस तक अगर आपको पहुँचना हो तो फिर आपको ब्राउज़र यूज़ करने के लिए, जो कि इन्होंने ही बनाया था, टिम बर्नर्स-ली। Since then, the internet has become an indispensable tool for communication, information, and commerce, completely changing how we क्या चीज क्या सी completely changing how we think थोड़ा अजीब हो जाएगा ये चीज क्या हम सिर्फ वर्क में तो इंटरनेट का यूज़ नहीं करते, कोई और भी चीज़ हो सकती है क्या? आप पूरा करो लाइव एग्जिस्ट थिंक वर्क। ये ओवरऑल वर्ड मतलब मुझे तो अभी जो लग रहा है लिव ही लग रहा है, लिव, ठीक है? ये कुछ कमी लग रही है आपको? मुझे जो लग रहा है वो है लिव। तो फिर आप लिव देख सकते हो, अगर आप चाहो तो खुद से भी एक बार ही देख सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट मीनिंग इनके कई सारे ये सब भी हो सकते हैं, लेकिन हमें इसके अंदर यही ढूंढना है कि ओवरऑल पास से पास का और जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर करता हो। आप कुछ नहीं लग रहे, मैं ऐसा एक्सप्रेशन जानता हूँ। Close test 3, the art of public speaking. Public speaking is a skill that many people find challenging, but it is one of that can be। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरा पैराग्राफ पहले तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो फिर इसके अंदर ये बताया गया कि पब्लिक स्पीकिंग यानी कि पब्लिक के सामने बोलना, जैसे एक टीचर भी जो काम कर रहा होता है, आप सभी ऑलमोस्ट वैसे स्टूडेंट हैं, लेकिन आप भी पब्लिक में ही आ जाते हैं। अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कुछ भी, अगर आपको समझा रहा है तो फिर वो भी पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आ जाता है। तो ये कई लोगों के लिए चैलेंजिंग होता है। अब जैसे मैं आप सभी को बुला रहा होता हूँ कि आप भी खड़े हो, कुछ तो बोलो आप अपनी तरफ से यहाँ पर आ करके, लेकिन आप सभी को थोड़ा एक वो लगता है, हेजिटेशन फील होता है। एंड दैट कैन बी चैलेंजिंग, बट इट इज वन दैट कैन बी डैश एंड मास्टर। मतलब डैश तो नहीं बता रखा है, लेकिन इसके अंदर ये बता रखा है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप मास्टर कर सकते हो। डैश का हम बाद में निकालेंगे कि डैश में क्या है। A good speaker is not someone who is fearless, but rather someone who has learned to manage their fear। मतलब एक कोई भी जो भी आपको एक अच्छा स्पीकर जो होता है, जो कि सभी के सामने बोलता है, तो ऐसा आदमी नहीं होता जिसे कभी भी डर नहीं लगता है। तो वो भी इंसान ही आप ही की तरह बोल रहा है, मतलब किसी तरीके से कोई उसका एक ऐसा मोटिवेशन है या फिर उसने इस चीज़ को इतना आदत बना लिया कि अब वो चीज़ उसके लिए नॉर्मल हो चुकी है, यानी कि वो अपने फियर को मैनेज कर पा रहा है बस किसी तरीके से। The key is to prepare thoroughly, know your dash well,
एंड प्रैक्टिस योर डिलीवरी। मतलब इसके लिए यही चीज़ दिया हुआ है कि आपको नॉर्मली इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहना होता है, और डैश में तो दिया नहीं हुआ है कि आपको प्रैक्टिस करना है कि आप किस तरीके से अपने वर्ड्स को सामने वालों की तरफ डिलीवर करते हैं, किस तरीके से आप उन्हें बोलते हैं सामने वालों की तरफ। एंगेजिंग योर ऑडियंस विद आई कॉन्टैक्ट एंड कॉन्फिडेंस एंड अ कॉन्फिडेंट डैश कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। मतलब यही बता रखा है कि अपनी ऑडियंस को, मतलब आप अभी मेरी ऑडियंस हैं, तो अगर मैं आप सभी से कॉन्फिडेंस के साथ में कि मतलब मैं कैसा दिख रहा हूँ या फिर कैसा लग रहा हूँ, इस सबको एक बारी के लिए बोल रहा कि जो मेरा काम है, या फिर मैं आपको अगर एंटरटेन करने आया हूँ या फिर आपको कुछ बताने आया हूँ, उस पर ज़्यादा ध्यान दे करके अगर मैं एक क्या कहते हैं आई कॉन्टैक्ट बना के स्माइल करते हुए नॉर्मल रह करके अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, तो फिर ये बहुत ही बड़ा ह्यूज डिफरेंस बना देती है। The most effective speakers are those who connect with their audience on an emotional level rather than simply information। मतलब वही चीज़ इसके अंदर बता रखा है कि कोई भी एक क्या कहते हैं, हाँ, इफेक्टिव स्पीकर्स वही होते हैं जो कि अपने ऑडियंस से किसी तरीके से इमोशनली कनेक्ट हो पाता है। जब कभी भी वो आपको कोई चीज़ कहते हैं तो आपको वो चीज़ समझ में आ सके, वो चीज़ फील हो सके। जैसे अगर मैंने आपको कहा कि एक हम बहुत बड़े जंगी जहाज़ यानी कि नेवी के बैटलशिप की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर कितनी तोपें लगी हुई होती है, कितनी अलग अलग छोटी गन्स भी लगी होती है, ताकि हवा में से आते हुए प्लेन्स को रोक सके, उन पर फायरिंग करना चालू करते। तो जब भी आप वो चीज़ सोचते हो और उस चीज़ को महसूस कर पाते हो कि एक बहुत बड़ा मेटल का जहाज़ है, बहुत ही हैवी है, जो कि पानी के अंदर जा रहा है, बहुत सारी गन लगी हुई है, तो फिर इस तरीके से सामने वाले को वो चीज़ को महसूस करा सके। वजह सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे कि अगर मैं आया और आपको सिर्फ रट करके ये चीज़ पढ़ा दी कि ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे। With practice, anyone can become a more compelling and confident speaker। यानी कि अगर प्रैक्टिस करें तो फिर कोई भी एक बहुत ही कंपेलिंग यानी कि वो एंगेज करने वाला और कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकता है, यानी कि जिसको इतना ज़्यादा घबराहट ना हो बात करते हुए, किसी को भी बोलते हुए कई सारे लोगों के बीच में। तो फिर आपका हमारा पहले का ऑप्शन आ चुका है, लर्न, एक्वायर्ड, टॉट, डेवलप्ड। लर्न पब्लिक स्पीकिंग इज आपने कहीं से निकाले, आपके पास मोबाइल है कोई? Public speaking is a skill that many people find challenging, but it is one that can be learned, acquired, taught, developed। हाँ, learned, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा फिजिकल डेवलपमेंट तो है नहीं, आपको खुद से मेंटली लर्न करना होता है। वैसे हाँ, कभी भी कोई कहता है ना कि इस चैप्टर को लर्न करके आना, तो फिर वो चीज़ बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि लर्न करना मतलब किसी चीज़ को सीखना, ना कि किसी चीज़ को मेमोराइज करना। किसी भी चीज़ को याद करने का मतलब या फिर रटने का मतलब मेमोराइज हो जाता है। हाँ, तो आपके दूसरे है A good speaker is not someone who is rather fearless, but rather than who has learned to manage their fear। The key is to prepare thoroughly, know your dash। क्या हो गया? क्या? आइडियाज, हाँ आइडिया सही हो सकता है। और कौन कौन आपके क्या? नो योर टॉपिक भी हो सकता है। आइडियाज या फिर टॉपिक, कौन सा ज़्यादा क्लियर होगा? अब आप आइडिया क्या? क्या? हाँ, वो एक टॉपिक भी हो सकता है, आइडिया भी हो सकता है, वो तो दोनों ही सकते हैं। अब इनमें से क्या चूज़ करना है, ये चीज़ तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। क्या करें? टॉपिक कर देते हैं या फिर आइडिया?
टॉपिक आइडिया कोई भी एक ऐसा एग्जांपल दो जिसकी वजह से मैं मानूं कि आपका टॉपिक ज़्यादा सही है या फिर आपका आइडिया ज़्यादा सही है। अभी तो आपने बोला था कि आपका जो कुछ अगर हमें बोलना होता है डिलीवर करना होता है तो फिर वो आपका टॉपिक हो जाता है। और वैसे बात तो सही, लेकिन ये भी बात है कि मैं सही बताऊँ तो बात तो किसी टॉपिक पर ही होती है। जब कभी भी हम बात कर रहे होते तो फिर वो चीज़ टॉपिक पे हाँ आइडिया भी हो सकता है। आप क्या कम्युनिकेशन बहुत कम्युनिकेशन जब भी कोई कुछ बताता है, हाँ ठीक है, तब वो सिर्फ और सिर्फ टॉपिक का नहीं बताता है, वो अपने आइडिया से बताता है सामने वाले को। टॉपिक तो होगा, ये टॉपिक है, यूथ क्या है बताओ, तो यूथ क्या है बताएगा, लेकिन आइडिया है जो सोचता है क्या वो समझता है वो बताएगा आइडिया। अभी मैं अगर सही बताऊँ तो मैंने इन सबके आंसर देख रखे हैं, लेकिन मैं फिर भी एक पल को रीड करके और खुद से समझ करके तभी आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। और असलियत में तो इसका आंसर दोनों ही नहीं है, मटीरियल है, लेकिन टॉपिक और लेकिन मुझे कुछ भी ये पढ़ने के बाद में किसी ने भी अगर नॉर्मली यूजुअली मटीरियल ना सुना तो वो टॉपिक और आइडिया ही बोलेगा, जो कि मुझे भी यही ज़्यादा पसंद है क्योंकि हम यूजुअली यही चीज़ यूज़ करते हैं। अब आप लोग तो अपना बोल रहे हो, आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही, इसमें जो रिकॉर्डिंग सुनेगा ना उसे लगेगा कि कितना टाइम क्यों लगा रहा है, जल्दी बता, सस्पेंस मूवी थोड़ा है, तो वही चीज़ है। कोई बात नहीं, मटेरियल होना चाहिए। चेक किया टॉपिक आइडियाज़। ये तो आइडियाज़ में तब भी एक चीज़ आ जाती है ना कि आइडियाज़ आपसे आपके अपने तक सीमित होते हैं और आइडियाज़ अभी तक प्रूवन नहीं हुए होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप टॉपिक की बात करो तो टॉपिक में आपका ये चीज़ भी आ जाता है कि कोई भी चीज़ प्रूवन हुई हो वो चीज़ें भी आपकी टॉपिक में कवर हो जाती हैं। जैसे कि कोई किसी भी तरीके की स्टडी को अगर आप किसी को बता रहे हो तो या फिर एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो चीज़ आपकी टॉपिक में भी आ सकती है। आप टॉपिक लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, ये तो आप आइडिया भी लिख सकते हो। आप तो वही कोई बात नहीं, आइडिया ज़्यादातर आपकी तरफ सीमित होते हैं ना, आप अपने आइडिया सामने आने को जाहिर करते हैं। टॉपिक कोई नहीं होता है, हम अपने आइडियाज भी उसमें देते हैं। आपके आइडियाज़ भी आते हैं लेकिन टॉपिक में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, आइडियाज़ भी आ जाते हैं और फैक्ट्स भी आ जाते हैं। लेकिन आइडिया एक मोस्टली आपकी अपनी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी या जो भी चीज़ आपने थोड़ी बहुत जानी है आप तक सीमित होता है एक आइडिया, वो फैक्ट नहीं इंक्लूड करता, तो टॉपिक नहीं करता। क्या चीज़? ये क्या पूछे थे आप? थर्ड का नीचे ये कह रहे हो? खुल के बोला करो आप, कोई बात नहीं। बताओ आपको भी यहाँ पर ट्राई कर देते हैं, आप भी बोला करें। Engaging your audience, engaging your audience with eye contact and are confident dash can make a huge difference. वो यहाँ पर दिया हुआ पोस्चर कौन कौन कह रहा है? हाथ करो। टोन कौन कौन कह रहा है? टोन है, बात करते वक्त आपका टोन आता है ना, क्योंकि अब हमारे पोस्टर से ऑडियंस में पोस्टर तो आ जाएगा। अब अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ लेकिन मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, वही मैं ऐसे खड़ा हूँ लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें अकल नहीं है, मैं कुछ भी बोलने जा रहा हूँ, तो आपको मोस्टली टोन ही आ जाता है। बात करने में टोन आता है ना, ज़्यादा डायरेक्ट टोन। तो फिर अब आपको क्या करना है? But who has learned? अभी देखो ना, मैंने इन सब के आंसर निकाल रखे, लेकिन फिर भी जो मेरे को खुद भी लॉजिकली ठीक लग रहा है मैंने वही चीज़ लिखा है। जैसे कि आपके पहले का मटेरियल था लेकिन टॉपिक हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो इसी वजह से। तो हमारा कॉन्सेप्ट फोर्थ का आ गया था। मोस्ट इफेक्टिव नहीं तो हो गया, हाँ, द मोस्ट इफेक्टिव स्पीकर्स आर दोज who connect with their audience on an emotional level rather than simply dash information. असली आंसर मुझे पता है लेकिन फिर भी मुझे क्या कहते हैं बात है ना, इसके अंदर मुझे चारों ही सही लग रहे हैं, लेकिन अभी डायरेक्ट कौन सा होगा इस चीज़ को सोचना पड़ेगा। कुछ तो मतलब डिलीवरिंग या फिर शेयरिंग
क्या? प्रोवाइडिंग हाँ, क्योंकि इसके अंदर भी यही दिया हुआ है ना कि आप किस तरीके से अपने उसको डिलीवर करते हैं अपनी स्पीच को। इसके अंदर कहीं पर वर्ड दिया हुआ था, उसी की वजह से बोल रहे हैं ना कहाँ पर। हाँ, प्रैक्टिस योर डिलीवरी, तो फिर डिलीवरी हो जाएगा। वैसे ये दूसरी चीज़ भी हो सकता है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग स्पीकर, प्रोवाइड क्या था? चलो ठीक है, इसका तो डिलीवरी नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं। Close test for the benefits of a good night's sleep. रात में कौन कौन करता है? सब चलाते हैं, फिर रात में मैं भी चलाता हूँ, बुरी आदत। हाँ, getting enough sleep is crucial for both our फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। यानी कि जो आपका स्लीप होता है वो हम दोनों चीज़ों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आपके फिजिकल यानी कि बॉडी से रिलेटेड, और आपके मेंटल यानी कि आपके माइंड से रिलेटेड चीज़ों के लिए। ड्यूरिंग स्लीप आवर बॉडी रिपेयर्स देमसेल्व्स एंड आवर ब्रेन प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड डैश मेमोरीज फ्रॉम द डे। एक मिनट अभी बताना, तो मैं पहले बता देता हूँ कि यही चीज़ ये हुआ है कि आपकी बॉडी तो रिकवर हो रही होती है। अगर आप वो एक्सरसाइज वगैरह करते हो, मसल में टीयर आते हैं, तो फिर वो आपके रिपेयर हो रहे होते हैं। और आपका जो माइंड होता है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है। उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रोसेस वो उन्हीं इन्फॉर्मेशन को कर रहा होता है जिसे आपने जितना ज़्यादा बार कराया। अगर कोई भी ज़्यादा गेम खेलता है और उसने आज ही अब वो पढ़ करके जा रहा है, तो फिर उसको अगले दिन गेम याद रहेगा, वो यहाँ का भूल जाएगा। तो वही चीज़ है ना, जिस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे वही दिमाग में आती है ज़्यादा। ऐसा भी हो सकता है आपको याद हो, आप रात में भी आप एसएससी की वीडियो देखते रहते हैं। नहीं, गेम नहीं खेलते। बहुत बढ़िया वीडियो है, विजय सर ने बनाई, बड़े महान टीचर हैं, कभी तो बनेंगे। हाँ, तो फिर आपके फर्स्ट का ये हो गया। अभी मैं और आगे बता रहा हूँ। A lack of sleep can lead to a variety of problems including reduced concentration, irritability and a weakened immune system sorry। तो यही इसके अंदर बता रखा है कि इसकी वजह से आपके कंसंट्रेशन यानी कि ध्यान देने में कमजोरी आती है। आप इरिटेट यानी कि ज़्यादातर आपको इरिटेशन होती है, आपको गुस्सा आता है, छोटी छोटी चीज़ों पे चिड़न मचती है, और आपका इम्यूनिटी भी वीक हो जाता है, यानी कि आपको बीमारी ज़्यादा जल्दी लगेगी। अब की बारी बीमार कौन हुआ था? मैं बता ना, हाँ, दिन से नहीं सो रहा था, इसी वजह से अच्छे से सो रहा था। To improve your sleep, it's important to create a relaxing bedtime routine. Ensure your bedroom is dark and quiet. मतलब वही चीज़ है, अच्छी नींद के लिए आपको एक अच्छा वो मतलब बेडरूम रूटीन, यानी कि आपके बेड का वो टाइम एकदम रिलैक्सिंग होना चाहिए। उस टाइम पर एकदम कमरे में अंधेरा होना चाहिए और एकदम क्वाइट होना चाहिए, यानी कि कोई भी शोर नहीं मच रहा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम तो सो रहे हैं बगल में, या फिर कोई बगल वाले रूम में बहुत तेज टीवी चला रखा है वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अवॉइडिंग कैफीन एंड स्क्रीन बिफोर बेड ऑल्सो डैश यू विंड डाउन, वाइंड डाउन। हाँ, ओके। तो फिर इसके अंदर दिया हुआ है कि अवॉइडिंग कैफीन यानी कि कॉफ़ी के अंदर आपको मिलता है कैफीन, और भी कई सारी चीज़ों में ऐड किया जाता है। और स्क्रीन टाइम को, स्क्रीन को अगर आप इग्नोर करते हैं ऐसे टाइम के आसपास, तो फिर वो आपको सोने में ज़्यादा जल्दी हेल्प हो जाती है, आप ज़्यादा जल्दी आराम से नींद में जा पाते हैं। अल्टीमेटली प्रायोरिटाइजिंग स्लीप इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू फॉर योर डैश वेलबींग। तो यही दिया हुआ है कि अल्टीमेटली आपको वो स्लीप को प्रायोरिटाइज करने से आपके वेलबींग, यानी कि आपके वेलबींग का कुछ मतलब किसी को बताओ एग्जैक्ट क्या चीज़, जोर से होगा, वेलबींग। हाँ,
फॉर योर डैश वेलबींग, यानी कि आपकी उस अनजान चीज़ के भले के लिए नींद बेस्ट चीज़ है। अब देखते हैं अनजान चीज़ क्या है। पहले डायरेक्ट कोड तो नहीं निकालेंगे, फर्स्ट से ही निकालेंगे। गेटिंग इनफ स्लीप इज क्रूशियल फॉर मेंटल हेल्थ, दे मस्ट बी आवर बॉडी रिपेयर देमसेल्व्स एंड आवर ब्रेन प्रोसेस इंफॉर्मेशन डैश मेमोरीज। कंसोलिडेट, बहुत भारी शब्द याद किए। और कंसोलिडेट का मीनिंग क्या होता है? समराइज करना पड़ता है, प्रोसेस करना। क्या? चीज़ें सेपरेट करके ऑर्गेनाइज यस, ये मुझे भी इसका मीनिंग याद नहीं आ रहा, जबकि मैंने थोड़ी देर पहले। लेकिन कंसोलिडेट को आप क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट आप कंसोलिडेट, नहीं तो ऑर्गेनाइज। एस का ऑर्गेनाइज भी हो सकता है, लेकिन कंसोलिडेट अगर आपको लग रहा है और मेरे दिमाग से थोड़ा निकल गया है तो फिर हाँ ठीक, आप कंसोलिडेट कर सकते हो। नहीं तो जो कोई भी है वो, एक मिनट वहाँ पर क्या स्टोर से रिलेटेड कुछ भी मेरा स्टोर में आ गया तो फिर आप उसे ऑर्गेनाइज में भी कर सकते हो। जिसको कंसोलिडेट का मीनिंग पता है वो तो करें, लेकिन आपको अगर बेसिक मीनिंग कोई भी आप इसे वो करो तो आप ऑर्गेनाइज भी लिख सकते हो, बाकी सभी लोग। ठीक, चलो दूसरे। A lack of sleep can lead to variety of problems including reduced concentration, irritability and a weakened immune. To improve your sleep, dash that's valuable. To improve your sleep, dash it's important to create a relaxing bedtime routine. Ensure your bedroom is dark and quiet. तो इसका क्या होता है? एक मिनट, स्लीप क्वालिटी क्या चीज़ होता है? क्या चीज़ होता है? हाँ, क्वालिटी। तो मैं देख लूँ और कोई भी अगर मेरे को लगे तो। हाँ ठीक है, क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी लिखो। क्वालिटी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा आप बताओ? कि कोई भी चीज़ कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। इस चीज़ की क्वालिटी बुरी है यानी कि एक कम इसकी क्वालिटी कम है, इतनी अच्छी नहीं है। और इसकी चीज़ की क्वालिटी अच्छी है यानी कि ये अच्छी चीज़ है। कोई चीज़ कितनी ज़्यादा अच्छी है और कितनी कम अच्छी है, ये चीज़ क्वालिटी आपका वो वर्ड होता है। हाँ, अल्टीमेट यू वाइट डाउन। तो फिर अब हम आ जाते हैं अगले पे। ये तो हो गया, वाइट तक हो गया था। अवॉइडिंग कैफीन एंड स्क्रीन्स बिफोर बेड कैन ऑल्सो डैश यू विंड डाउन। तो इसका चीज़ हेल्प, एक हाँ हेल्प लिख। आपके लास्ट है ये लास्ट में हाँ, अल्टीमेटली से शुरू हुआ। अल्टीमेटली प्रायोरिटाइजिंग स्लीप इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू फॉर योर डैश वेल-बीइंग ओवरऑल। अब सोचा आज हमारे सिर्फ बात करने के चक्कर में एक दिन कितना लंबा हो चुका होगा, टाइम नहीं।